नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम जो भारत का भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, आज से जो हम पढ़ेंगे मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। मैपिंग यानी मैपिंग के माध्यम से आज हम आपसे जितना भी चैप्टर बचा हुआ है, थोड़े बहुत जो कृषि से संबंधित हैं, कुछ जो छूटे हुए हैं क्षेत्र, बंदरगाह आदि, झीलें आदि जो बचे हुए हैं, इसको हम मैप के माध्यम से समझेंगे। मैपिंग के क्षेत्र से संबंधित है, जो मैप से इसको हम समझेंगे। तो एक ग्लोब है, 90 डिग्री है, विषुवत रेखा है 0 डिग्री विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा है, विषुवत वृत्त है। अपना जो भारत है ये है कर्क रेखा, यानी बीचों बीच यह कर्क रेखा खींची हुई है। कर्क रेखा उत्तर दक्षिण में जो हमें पड़ता है, और यह है मकर रेखा। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है पूरा, दोस्तों हमने बताया था। तो अपना जो भारत है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के क्षेत्र में यह पड़ता है। तो यदि इस पे चर्चा किया जाए तो मैप के माध्यम से, तो एक मैप बना लीजिए आप दोस्त, एक छोटा सा मैप, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा बना। तो आप एक मैप बना लीजिए, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं लेकिन छोटा सा मैप बनाना पड़ेगा आपको। तो मैप के माध्यम से देखते हैं। तो इसका देखते हैं, भारत का एक परिचय, यानी भारत का एक परिचय पर चर्चा कर लेते हैं। भारत का एक परिचय क्या है, यानी भारत का एक परिचय, इस पे चर्चा करते हैं। तो यह भारत का मानचित्र है, जो ये है, इसे कहते हैं, ये है कर्क रेखा। एक कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरी है, और नीचे मकर रेखा है जो विषुवत कर्क रेखा है, कर्क रेखा है। इसके बाद ये तो अक्षांश रेखा है, ये तो अक्षांश रेखाएं हैं। इसके बाद जो देशांतर रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं जो ये अक्षांशी रेखाएं हैं, ये अक्षांशी रेखाएं, और ये देशांतरी रेखाएं हैं। यहाँ भारत, ये कर्क रेखाएं हैं, ये अपना भारत है, ये देशांतरी रेखाएं हैं। तो एक यहाँ से जो रेखा निकली हुई 82.5 डिग्री जो विषुवत रेखा है, वो देशांतर रेखा है। यह 82.5 डिग्री विषुवत रेखा है, जिसे मानक समय रेखा कहते हैं, जो इलाहाबाद के नैनी मिर्जापुर से होकर गुजरी हुई है, और यह जा करके बंगाल की खाड़ी तक यह पहुँचती है, तटीय भाग में। इसके बाद और एक बीचों बीच से गुजरी हुई है एक रेखा, भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरी हुई है। यहाँ से छोर से, किनारे से, हर जगह से रेखा गुजरी हुई है, लेकिन जो ये देशांतरी रेखाएं हैं यही मुख्य है, जो मानक समय रेखा इसी से निर्धारित की गई भारत की। तो आइए परिचय पे देखते हैं। तो छोटा सा जो चित्र बनाइए, तो ये भारत का चित्र है, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है पूरा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, असम, इधर अरुणाचल प्रदेश, बीच में असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सब पूरा क्षेत्र यही है, पश्चिम बंगाल, ये सब पूरा क्षेत्र फैला हुआ है। तो यदि इस छोर से इस छोर तक, यह है उत्तरतम सीमा, उत्तरी सीमा, जो उत्तरी सीमा पर एक जो अक्षांश रेखाएं खींची गई है, यह 37 डिग्री 6 स्थान अक्षांश है। यह जो रेखा खींची गई है, अक्षांश रेखा, इसे 37 डिग्री 6 अक्षांश रेखा है, जिसे इंदिरा काल के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरतम बिंदु है, जिसे इंदिरा काल कहते हैं। 37 डिग्री 6 अक्षांश। इसके बाद दो दक्षिणी
सीमा पर जो खींची गई है जो अक्षांश रेखा, ये भारत की जो मुख्य भूमि है इससे जो अक्षांश खींची गई है जो कन्याकुमारी में है, यह दक्षिणतम बिंदु है। तो इसी को ही 8 डिग्री 4 अक्षांश रेखा कहते हैं, जो श्रीलंका से होती हुई जाती है। तो 8 डिग्री 4 अक्षांश रेखा है, कन्याकुमारी में है, यह दक्षिणतम बिंदु है। यह मुख्य भूमि है, ये मुख्य भूमि है, भारत की मुख्य भूमि है। इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो सबसे दक्षिण है, सबसे दक्षिण जो बिंदु है, यह 6 डिग्री 45 अक्षांश रेखा खींच, क्योंकि जैसे जैसे इधर आएंगे, क्योंकि विषुवत रेखा नीचे पड़ता है, तो यहाँ तो 23.5 डिग्री रेखा है, कर्क रेखा अक्षांश रेखा। तो जैसे जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ कम होता जाए, क्योंकि यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 0 डिग्री, तो यहाँ 6 डिग्री 45 अक्षांश तक इंदिरा पॉइंट है, जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह स्थित है। तो यह सबसे दक्षिण वाला बिंदु है। मुख्य भूमि में अगर दक्षिणतम बिंदु देखा जाए तो कन्याकुमारी है, 8 डिग्री 4 अक्षांश। इसके बाद पूर्व में देखा जाए, पूर्व में ये तो पूर्व में देखा जाए, पूर्व क्षेत्र में पूर्वी, तो यह जो सबसे पूर्वी देशांतर रेखा खींची गई है, यह 97.25 देशांतर ईस्ट, यानी ये पूर्वी देशांतर है, जिसे किबुथु या अरुणाचल प्रदेश में है, जिसे किबुथु के नाम से जाना जाता है। और यहाँ दक्षिण में इंदिरा पॉइंट हमने बताया था। तो इसका जो विस्तार है यहाँ 97.25 अक्षांश ईस्ट किबुथी तक फैला है, नहीं इसे किबुथी क्षेत्र कहते हैं, जो पूर्वी में है। ये भी पूर्वी क्षेत्र है, क्योंकि जो यह गोलार्ध है, आधे से जब देखा जाए, ये ईस्ट यानी पूर्वी गोलार्ध है, इधर उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नॉर्थ, दोनों में नॉर्थ रहेगा, साउथ नहीं, क्योंकि नॉर्थ गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अपना भारत स्थित। अगर देखा जाए इसका विस्तार, तो अपना भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ईस्ट नॉर्थ रहेगा, चाहे 37.6 डिग्री नॉर्थ और यहाँ 8.44 दक्षिण भी नॉर्थ रहेगा, ये ईस्ट है। और इसका पश्चिम में, जिसे गुहार मोती और गौ माता कहते हैं, पश्चिमी क्षेत्र है, जिसे कहते हैं पश्चिमी गुजरात में पड़ता है। तो 68.7 डिग्री 7 देशांतर ईस्ट तक यह फैला हुआ है, इसका मतलब फैलाव है। यानी अगर उत्तर से दक्षिण में अगर लंबाई देखी जाए किलोमीटर में, तो लगभग 3214 किलोमीटर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ है पूरा क्षेत्र, यहाँ तक। इसके बाद जो पश्चिम से पूर्व भारत में जो लंबाई देखा जाए तो 2933 किलोमीटर लगभग यहाँ से यहाँ तक है। यानी कुल मिले लगभग दोनों समान है, मतलब 200-300 किलोमीटर का अंतर है, लगभग समान है। इसके बाद हमने बताया ये मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, यह उत्तर प्रदेश के नैनी मिर्जापुर से होकर के यह गुजरी है, इसी पर भारत की मानक समय रेखा स्थित है। तो इस प्रकार हम यदि इसका विस्तार देखें तो तटीय सीमा, जो इसका तटीय सीमा है, तो इसका विस्तार कुल लगभग 6100 किलोमीटर है, जो तटीय सीमा है 61 किलोमीटर है। मुख्य भाग जो है 61 किलोमीटर है, और कुल भाग देखा जाए तो 7576.6 किलोमीटर इसका पूरा कुल भाग है, टोटल अगर पूरा भाग इसका देखा जाए तो इसका विस्तार अगर देखते हैं देशांतर अक्षांशी में, तो इसका विस्तार दोस्तों उत्तर से दक्षिण लगभग 30 अक्षांश है, और क्योंकि उत्तर से दक्षिण 30 अक्षांश है, लगभग अक्षांश रेखा ऐसे खींची गई है, 30 अक्षांश रेखा है, और पश्चिम से पूर्व लगभग 30 देशांतर है, लगभग समान है।
इसका आकार चतुष्कोणीय क्रम का है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई लगभग भारत की बराबर है। और भाग देखा जाए विश्व में तो लगभग 2.4% भाग पर यह भारत स्थित है पूरे विश्व में। तो ये परिचय हमने बता रहा। तो जो मानक समय रेखा है, तो देखते हैं जो ये मानक समय रेखा खींची गई है। तो मानक समय रेखा जो हमने बताया था, मानक समय रेखा जो खींची गई थी 82.5 डिग्री, मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश जो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। यानी जो भारत की मानक समय रेखा है, देशांतर रेखा, यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको नोट कर लेना दोस्त, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यह ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। इसके बाद यह जो कर्क रेखा जो गुजरती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। दोस्तों हमने इसको पढ़ाया है, ये दोबारा हम मैप के माध्यम से पढ़ा रहे हैं आपको कुछ, क्योंकि विचार इसका हम परिचय देंगे जरूर। तो 8 राज्यों से होकर गुजरी है जो कर्क रेखा है, हमने बताया था दोस्त। कर्क रेखा या जैसे गुजर गया जो मध्य से तो राज क्या करेगा, अगर रहा आंकड़ा 36 का तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम क्या करेगा। इसको हमने ट्रिक भी बताया दोस्तों। जो कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई है वह मध्य प्रदेश में है, सबसे कम कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में है। हमने सब चर्चा किया है दोस्त। और यदि देखा जाए तो इसका समुद्री तट और तटीय सीमा या स्थलीय सीमा, इससे बड़े देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, इस पे देख लेते हैं। तो भारत 7वां स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है विश्व में। तो पहले स्थान पे है रूस, दूसरे पे है कनाडा, तीसरे पे है यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, तब भारत। 8वां प्रदेश अर्जेंटीना है, 8वां देश अर्जेंटीना है। आप इसको देख लेना, अर्जेंटीना 8वां अर्जेंटीना है। तो भारत का 7वां स्थान है। तो भारत का 7वां स्थान है, तो भारत का नाम कैसे पड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले भारत को आर्यावर्त कहते थे। इसके बाद आर्यावर्त के बाद हिंदुस्तान कहा गया, इसके बाद इंडिया कहा गया, इसके बाद जम्मू द्वीप कहा गया, इसके बाद भारत कहा गया। यानी भारत के काफ़ी नाम हैं, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया, जम्मू द्वीप, भारत आदि भारत का नाम ही है। इसकी चर्चा हमने देख लिया। तो देखते हैं जो समुद्री तट है इस पे चर्चा करते हैं, क्योंकि एक एक तट को देखना है। तो सबसे पहले जो समुद्री तट है चारों तरफ, इस पे चर्चा करते हैं। तो समुद्री तट में ये हम परिचय बता रहे हैं, इसको पढ़ाया भी हमने अगली वीडियो में पढ़ाया है, आप उसको देख लेना। तो इसका हम मैप के माध्यम से अध्ययन करा रहे हैं ना। तो गुजरात का तट समुद्री क्षेत्र में सबसे लंबा है। इसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यहीं से शुरू होता है, गुजरात से फैलता हुआ यहाँ पश्चिम बंगाल तक यह चला जाता है। यह सभी समुद्री सीमाएं हैं। जो समुद्री तट रेखाएं, सबसे लंबी गुजरात की सीमा है और सबसे छोटी तो गोवा की है। तो समुद्री तट के किनारे जो लगे हुए स्टेट हैं, राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 राज्य समुद्री तट से लगे हुए हैं। और केंद्र शासित प्रदेश में 4 हैं, जैसे पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप। दोनों को एक कर दिया गया है, पहले अलग अलग थे।
4 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जो समुद्री तट से लगे हुए हैं। स्थलीय सीमा देखा जाए तो स्थलीय सीमा में देखा जाए तो जो स्थलीय सीमा है अपने भारत की, यह कई देशों से लगी हुई है। जो भारत की स्थलीय सीमाएं हैं ये देशों से लगी हुई हैं। तो चीन से जो अपना स्टेट लगा हुआ है इस पे चर्चा करते हैं। तो चीन के साथ लद्दाख लगा हुआ है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यानी 5 प्रदेश अपने 5 राज्य चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। यानी स्थलीय सीमा की बात हो रही है। सीमा साझा करते हैं 5 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, ये चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इसको हम दोबारा करा रहे हैं दोस्त, इससे पहले हमारी वीडियो देख लेना, आगे भी पढ़ाए हम। भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये भूटान के साथ भी ये सीमा साझा करते हैं भूटान के साथ। इसके बाद म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले स्टेट हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। 4 राज्य म्यांमार के साथ लगे हुए हैं। बांग्लादेश के साथ भी लगी हुई हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अफगानिस्तान के साथ सिर्फ लद्दाख सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के साथ लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 स्टेट यानी केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर के सीमा साझा करते हैं। राज्य में 3 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी 5 हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। यदि कुल देखा जाए स्थलीय सीमा किलोमीटर में तो लगभग 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। और तटीय सीमा लगभग, जो तटीय सीमा हमने बताया था तो 7,516 लगभग है। तो स्थलीय सीमा जो हमने पूरा स्थलीय सीमा के बारे में हमने यहाँ से यहाँ तक पूरा बता रहे हैं। स्थलीय सीमा किलोमीटर में यदि देखें तो बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा लगी हुई है भारत के साथ, जैसे 4,096 किलोमीटर है जो सर्वाधिक है। इतना किलोमीटर क्षेत्र बांग्लादेश के साथ लगा है। म्यांमार के साथ 1458 किलोमीटर लगा है। भूटान के साथ 5,587 किलोमीटर लगा हुआ है। नेपाल के साथ 1752 किलोमीटर लगा हुआ है। चीन के साथ 3,917 किलोमीटर लगा हुआ है। अफगानिस्तान 80 से 100 किलोमीटर लगा हुआ है। पाकिस्तान के साथ 3,310 किलोमीटर सीमा क्षेत्र लगा हुआ है। ये लंबाई के क्रम था दोस्तों। तो दोस्तों आगे अगर देखा जाए तो आगे इसके बारे में हम अगली वीडियो में आपको अध्ययन कराएंगे दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।